जो मैं इंस्पायर हुई सबसे ज़्यादा फॉर एक्टिंग वाज जब वी मेट। यू नो आई जस्ट वांट टू कीप ग्रोइंग, जैसे भी बस ऐसे ही रहना है। कॉलेज लाइफ बड़ी ऐसी ही गुजर गई, मुझे तो कुछ स्पेशल तो उसमें कुछ लगता नहीं है। एवरी सीन दैट आई वाज डूइंग मैं ये हो रही थी, नबील भाई हो गया पक्का है, एंड यू वुड लाइक हाँ हो गया, बट वो मतलब बहुत अच्छे से डायरेक्ट करता। हाय, दिस इज़ कहकशान बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज की जो मेरी गेस्ट है उन्होंने पहले तो मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि वो जितनी अच्छी स्क्रीन पर दिखते हैं उतना अच्छा वो गाती भी हैं, और ये हमें यहाँ आकर पता चला। और आपने उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, जो कैरेक्टर उन्होंने किया था वो आमना का रिसेंटली, वो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। तो हूज़ विद मी इन द चैट बॉक्स टुडे? रिमा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड गुड टू सी यू। ग्रेट टू सी यू। पता नहीं था कि इस तरह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चले अब मौका भी बन गया है आपसे बात करने का। So, कैसी हैं पहले तो ये बताएं। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ये सोचे कि ईद पर आपने एक सरप्राइज दे दिया है। बहुत बड़ा सरप्राइज। सारा कुछ सरप्राइजिंग है। पता चला यहाँ म्यूजिकल हो रहे हैं, लोग गा रहे हैं यहाँ पर, इतना अच्छा गा रहे हैं। कोर्स इट्स योर डेब्यू, तो फिल्म के बारे में आपने कभी सोचा था कि नहीं करनी है आगे? मैंने कभी स्पेसिफिकली किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा प्रोजेक्ट करना है या वैसा प्रोजेक्ट करना है। मैंने बस ये सोचा है कि हमेशा मैं जब दुआ भी मांगती हूँ आई जस्ट से कि अल्लाह ताला जो भी हक में बेहतर हो। तो बस मुझे ये पता था कि अगर कोई ऑफर आई है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू अवेल इट। आई वाज लाइक बस ये करना ही करना है। और फिर जब कैरेक्टर सुना तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि ये इतना क्यूट कैरेक्टर था, जस्ट द काइंड ऑफ गर्ल आई वुड वांट टू प्ले ऑन स्क्रीन। तो बस फिर आई जस्ट डिड इट। अच्छा, कोई अच्छी मेमोरी जो आपकी सेट पर रही हो, क्योंकि आशिर भी आपके साथ हैं, समर जाफरी भी हैं, तो सबसे बेस्ट मेमोरी सेट की क्या थी? सेट की बेस्ट मेमोरी इज अस हैंगिंग आउट इन द वैनिटी और गानों पे वाइब करना, गाने गाना शुरू कर देना, एंड दैट इज द बेस्ट मेमोरी। मतलब वहाँ पर भी सारे गाने वाने चल रहे थे। वहाँ पे भी गाने चल रहे थे। हम लोग अपने छोटे छोटे 5-5 मिनट के ब्रेक्स में जो है अपने आप को ईज अप करने के लिए गाने चला के फुल एकदम अपने आप को दूसरे जोन्स में लेके चले जाते थे। एंड हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद नबील, ऑफ कोर्स विद फिजा? इट वाज ग्रेट, सुपर। मतलब एक फिल्म सेट पे बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन लेवल ही अलग होता है, तो वो बहुत मज़ा आ रहा था। और नबील भाई की डायरेक्शन में काम करना वाज अमेजिंग। लाइक एवरी सीन दैट आई वाज डूइंग मैं ये हो रही थी, नबील भाई हो गया पक्का है, एंड यू वुड लाइक हाँ हो गया, बट वो मतलब बहुत अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, वो बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, और बड़ा मज़ा आया मुझे काम करके। अच्छा, मैंने सुना है उनके बारे में कि जितना वो क्रिटिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं उतना ही ज़्यादा उनके सेट पर जो एक्टर्स हैं वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं, लेकिन डायरेक्टर है जाहिर है, तो कभी डांट वाट पड़ी आपको किसी सीन पर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, डांट नहीं पड़ी। या समर में से किसी को डांट पड़ी? नहीं डांट तो अच्छे बच्चे थे ये सारे अच्छे बच्चे थे, हंसी मजाक में और सीरियस होके काम कर लेते हैं। हम लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, आप ऐसे नहीं हैं, हम अनप्रोफेशनल नहीं हैं। और वो हमें दिखता भी है ना स्क्रीन पर भी। सो अच्छा, ड्रामा स्क्रीन पर आपने इतना टाइम दिया है और अब फिल्म भी करी है, तो कुछ डिफरेंस फील हुआ कि बड़ी स्क्रीन का और छोटी स्क्रीन का? ऑफ कोर्स डिफरेंस यही फील हुआ कि ड्रामा में आई थिंक हम थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक हो सकते हैं, एंड यू नो आप चले जाते हो, सीन हो जाता है, आप अगर ओवर ड्रामेटिक हो भी जाता है तो यू लेट इट गो। बट ऑन फिल्म स्क्रीन यू हैव टू बी अ लिटिल मेलो, और एक्सप्रेशंस भी अपने देने हैं, बट बड़े प्रिसाइज। मतलब कैमरा बहुत अच्छे से पहचान देता है, मुझे लगता है फिल्म कैमरा बहुत अच्छे से। आई थिंक स्क्रीन भी ग्रैंड होती है, बड़ा आपको मिल रहा होता है टाइम। सो ये डिफरेंस फील हुआ। लेकिन फिर अब ऑडियंस भी तो आपकी डिफरेंट होने वाली है ना, जो टीवी पे देखते रहे हैं वो अब टिकट खरीद के सिनेमा आने वाले हैं, तो ये थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा होगा? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बट इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। फिल्म सेटअप हुई है 90s के एरा में, चले मैं खुद तो रिलेट कर लूँगी, मैं आसपास की हूँ, लेकिन आपने कितना टच किया है उस एरा को? कुछ एक्सपीरियंस है? So I was born in 2000s. मैंने उस एरा को कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट डेफिनेटली उस एरा की चीज़ें देखी हुई हैं। जैसे VCR जो है घर पे एक पुराना रखा हुआ था,
तो वो देखा है। अम्मा अब्बा की बिकॉज शादी की वीडियो वाज ऑन अ VCR, तो वो कन्वर्ट होके CD में हुई थी, तो ये सब कुछ मुझे पता है। मतलब वो वाली मूवीज देखी हैं जिसमें फूल वूल आ रहे होते थे? नहीं नहीं नहीं, फिर आपने वो नहीं देखा जो हमने देखा है। मैंने फिर वो नहीं देखा। अब इसमें कॉलेज की भी एक आपकी लाइफ दिखाई है, जर्नी दिखाई है Yes, फिल्म में। yes. तो आपकी अपनी कॉलेज लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी? कॉलेज लाइफ मेरी बड़ी अच्छा, आई डोंट नो, मैं अब शायद थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हो गई हूँ, बट पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट होती थी। एंड कॉलेज लाइफ बड़ी ऐसे ही गुजर गई, मुझे तो कुछ स्पेशल तो उसमें कुछ लगता नहीं है, बस पढ़ाई में ही गुजर गई कॉलेज लाइफ। बिकॉज आई गेस अब जो है पढ़ाई का बड़ा प्रेशर सा होता है आपको, आई गेस। हाँ, तो बस ऐसे ही गुजर गया कॉलेज। तो अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी आप या बस ऐसी नहीं, पास होने वाली ऐसे ऐसी सही है। तो अब क्या फ्यूचर प्लान है? अब तो ड्रामा से फिल्म की तरफ भी आ गई हैं, सो अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट अभी है? अपकमिंग आई हैव 2 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप। इंशाल्लाह वो आने वाले हैं जुलाई अगस्त तक। सो वो है अभी द प्रोजेक्ट्स। आई कैन नॉट रिवील द नेम्स राइट नाउ, बट अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर जो कभी आपने देखा हो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया और आपने कभी सोचा हो कि अगर मैं कभी कर सकती तो ये कैरेक्टर करूँगी? यू नो, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो कहते हैं कि हमें बायोपिक्स में जो है काम करना है या हमें इस पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करना है। सो कभी आपकी कोई इंस्पिरेशन रही? कभी कोई इंस्पिरेशन? There's so many characters. I guess every character inspires you. But as an actor, when I see people acting, I see movies, dramas. तो मुझे लगता है कि I get inspired from every character going on. जो भी सबकी acting में कुछ ना कुछ नई चीज़ होती है. So there's nothing in specific. But yeah, like there are a lot of movies that have inspired me. Like जो मैं inspire हुई सबसे ज़्यादा for acting was जब वी met. Because the character was so happy-go-lucky girl. I was like, oh, I want to do a character like that. So yeah. तो इज खुशी रिलेटेबल टू गीत? Yes, she is. She definitely is. अभी आपने कहा तो मैंने कहा शायद फिर हो सकता है कोई कनेक्शन हो। Yeah, so she is a little like वो ही ना cute सी लड़की, you know, a little क्या कहना चाहिए, as I said, happy go lucky girl, वो उसका नेचर है वैसा ही। सही। अच्छा चलें, बस अब मैं इसको जल्दी से रैप अप करूँगी, लेकिन ये पूछूंगी ज़रूर आपसे कि ईद पर ऑडियंस को तो आप लोगों ने बड़ा एक्साइट कर दिया है फिल्म की वजह से, लेकिन आपकी ईद की क्या एक्साइटमेंट होती है? ईद उल अज़हा की एक्साइटमेंट, ईद उल अज़हा की एक्साइटमेंट यही होती है कि बस सबसे मिलना, सबसे क्योंकि ईद टू ईद ही मिल रहे होते हैं, अब सबकी लाइफ इतनी बिजी है, तो द गेट टुगेदर्स आर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट टू बी एबल। जानवरों में रिमा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, गोश्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, गोश्त मिलना है लोगों से। वो तो जब करना पड़ता है तब मुझे लग रहा होता है मम्मा बस ना हो गया। कभी बनाया बैठ के कसाई वाला पूरा वो तो होता है, वो बस वही तो मुझे बस ऑन कैमरा बताने वाला नहीं है। वो मुझे बस ऐसा लगता है कि यार ये कब खत्म होगा ये काम, बिकॉज वो बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जो गर्मियाँ चल रही हैं इस वक्त, उसमें तो और भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर जो मजे के खाने बन के आते हैं खाने उसमें कितना कंट्रीब्यूट? मैं बीफ नहीं खाती तो मैं इस वजह से कुछ कह नहीं सकती इस चीज, यानी ये ईद रिमा के लिए बिल्कुल नहीं है। आपने चिकन पे ही गुजारा करना। मैं चिकन पे ही गुजारा करने वाली हूँ। चलिए, लवली टॉकिंग टू यू। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। चलिए, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? Yes, I am. Okay, so your one song from Desi Wedding playlist. Desi Wedding playlist? Oh God, Galla Guriya. Your favorite Pakistani singer? Right now, these days, Hassan Rahim and Natasha Noorani. Okay, have you ever stolen anything in your childhood? No, not really. Your favorite Bollywood movie? Ye Jawani Hai Deewani, and there's a whole list. Jab We Met and all of these movies, yeah. With whom you would like to work in future as an actress? As an actress, here or international? International or national, you know? Acha, nationally I would want to work with
Ehtisham sir, Nadeem Beg, all these big names. And then internationally, I would love to work with Imtiaz Ali, that is for sure. One best memory after the success of your any last project? कोई भी. Actually, it's not a memory, it's just the feeling that I had जब सबको एक specific scene था, वो सबको बहुत पसंद आया था, and everybody appreciated that car scene. Yes, the everybody car appreciated me a lot for it. So वो feeling बहुत amazing थी. Okay, so one thing that you want to change about yourself? Nothing, just I just want to keep growing. जैसे भी बस ऐसे ही रहना है. Karachi or Lahore? Karachi or Lahore, Karachi for sure. Okay, coffee or chai? Coffee. बिरयानी और निहारी? बिरयानी. आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब रही हैं? अम्मा अब्बा both, but I guess अम्मा more. Okay, so morning person or night owl? Morning person for sure. Desi outfits or western clothing? More of a western clothing person. चलें, lovely talking to you रिमा. I wish हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें इशारा किया जा रहा है कि बस करें, और भी लोग हैं औरों की तरफ भी जाएं, तो इसको हम वाइंड अप करेंगे. Till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you. Thank you so much. Love this.